हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये रीडिंग आपके लिए गाइडेंस है, क्लैरिटी या कंफर्मेशन है। जैसे आपको रेजोनेट करता है उस हिसाब से लीजिए, और जो भी पार्ट आपको रेजोनेट करता है बस उतना ही लीजिए, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं, और जिस तरह से भी रेजोनेट करता है आप एनर्जी स्विच कर सकते हैं, रोल रिवर्स कर सकते हैं, रीडिंग का जेंडर स्विच कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ एंड सरेंडर के साथ शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओवरऑल एनर्जी आपकी रीडिंग की है ट्रस्ट। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। विश्वास करना, बहुत कुछ ऐसा आपके जीवन में होने जा रहा है जो कि आपको कभी विश्वास नहीं था कि ऐसा कभी हो पाएगा, बट फाइनली वो चीज़ें होने जा रही हैं। दूसरा चीज़ है कि आपके जीवन में आगे जाकर, आज से इस रीडिंग को देखने के बाद से आप महसूस करेंगे, बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे कि आगे जाकर आपके जीवन में कदम कदम पर कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा जो कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी वो अपने आप हो जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। अगर आप किसी भी फॉर्म को नहीं मानते हैं तो कह सकते हैं कि यूनिवर्स पर विश्वास रखना है कि आप जो चाहते हैं उस हिसाब से अपनी एनर्जी को अगर अलाइन करेंगे, यूनिवर्स अपने आप आपके फेवर में चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट कर देगा। और मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और आप देखेंगे कि जितना आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को विश्वास के साथ फॉलो करते हो, सरेंडर की एनर्जी में रहते हो, उतना ही क्विक मैनिफेस्टेशन होता जाएगा आपके जीवन में। पहला मैसेज है, ये तो पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि यहाँ लव लाइफ में, रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई ऐसा है जो आपको टू ऑफ कप्स की एनर्जी लगता है, और उस पर्सन के साथ आपका रिकनसाइल होने वाला है। दूसरा चीज़ है, अगर आपके जीवन में ऐसा टू ऑफ कप्स की एनर्जी में कोई नहीं है तो भी ऐसे किसी व्यक्ति से आप फाइनली मिलने जा रहे हो, तब मिलोगे जब आप ये ट्रस्ट की एनर्जी में रहोगे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इस एनर्जी में जितना ज़्यादा रहोगे उतनी जल्दी आप अपनी इस टू ऑफ कप्स एनर्जी में उस रोमांटिक पार्टनर से मिलोगे। तीसरा मैसेज ये है कि आपके जीवन में जो भी कार्मिक एंटेंगलमेंट्स हैं, इसी की बेसिस पर कार्मिक एंटेंगलमेंट्स उतनी ही पावरफुली ड्रॉप होता जाएगा, ख़त्म, मतलब वो एंटेंगलमेंट्स ख़त्म होता जाएगा, कनेक्शन ख़त्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता जाएगा। इनकी पावर आपकी ज़िंदगी से फेड होती जाएगी, पावर ख़त्म होती जाएगी, और फाइनली आप अपने लाइफ में महसूस करोगे कि इन लोगों का आपकी ज़िंदगी में किसी तरह से कोई भी रोल अब नहीं रहा। देयर इज समथिंग जो कि, हाँ, ये जो चेंजेस है, ये जो चेंजेस आपके जीवन में हैं, ये पहले बहुत स्लो था लेकिन अब रैपिड स्पीड में होने वाला है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत टाइम यही चेंजेस आप चाहते थे अपने लव लाइफ में और अपने कार्मिक रिलेशनशिप में, लेकिन शायद बहुत सालों तक शायद आपने इंतज़ार किया है, शायद 7, 8, 9 साल, 10 साल आपने इंतज़ार किए हों, या फिर उससे ज़्यादा भी इंतज़ार किए हों। तो वो जो एक टाइम चल रहा था आपके जीवन में, वो कुछ लर्निंग पीरियड था, वो अकेले चलने का समय था, अकेले चलना ज़रूरत थी उस वक्त। और अब कुछ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है
क्योंकि फाइनली आप जैसे कि एक मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए, ठीक है। आपको लगा था कि ये रास्ता बहुत लंबा है, हाँ लंबा था ज़रूर, लेकिन अब आप उस मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए। लेकिन हो सकता है कि आपको अभी भी लग रहा हो कि रास्ता लंबा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हो, लेकिन आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं वहाँ। अच्छा, और क्या एनर्जी है देखते हैं। एडवेंचर है, क्रिएटिव, वाह, एडवेंचर एंड क्रिएटिविटी, बट लेटिंग गो भी है। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा ना, आप जितने ट्रस्ट के साथ मिस अलाइनमेंट को लेट गो करेंगे, ठीक है, मिस अलाइनमेंट के साथ, सॉरी, मिस अलाइनमेंट जितना भी है, मतलब कि अनफुलफिलिंग जो भी आपके जीवन में है, उन सब चीज़ों को अगर आप लेट गो करेंगे पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ। पावर एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं, हो सकता है कि आपके हाथ में पावर ना हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसी विश्वास के बलबूते पर सब कुछ हो रहा है और होगा, ठीक है। तो आपके जीवन में बहुत कुछ नया शुरू होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुद से कनेक्ट करोगे, खुद के अंतर्मन से कनेक्ट करोगे, उतनी ही आपकी, क्योंकि एक एनर्जी फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है विश्वास के साथ। क्योंकि नदी का बहाव जो होता है ना, वो उसको उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। नदी का बहाव जो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो कोई भी चीज़, नेचर में कोई भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसको वैसे ही अपने तरीके से अगर आप फ्लरिश होने दोगे, देखोगे कि नेचर का अपना ही एक आर्ट एंड क्रिएटिविटी जो है ना, वो अपने तरीके से हर चीज़ को खूबसूरत बनाती है। वैसे ही आपको अपने अंदर के उस नेचर को भी एक्टिवेट करना होगा और फ्री फ्लो एनर्जी को होने देना होगा, अपने इंट्यूशन से, अपने अपनी फीलिंग से, अपने इनर नोइंग से, अपनी क्लियर कॉग्निजेंस एबिलिटी से, अपने क्लियर सेंटिएंट एबिलिटी से, जो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, उससे आपको कनेक्ट होना होगा। तो जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे और उसे, वो जो एनर्जी है उसको सही तरीके से फ्लो होने दोगे, तभी जाकर आप सही मायने में अपने जीवन को वो दिशा दे पाओगे जो आप हमेशा से फील करना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो कि यस, दिस इज़ द लाइफ आई वांट टू लिव। ओके, देखिए मैंने इनर वॉइस की बात कही, इनर वॉइस भी आ गया यहाँ पे। आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ अनफुलफिलिंग है, क्या चीज़ आपको क्रिएट करनी है, कैसे क्रिएट करनी है, शायद वो भी आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तब भी इस माध्यम से अपने आप से जुड़कर, और भी बेहतर लेवल पे अपने आप से जुड़कर, आप वो रास्ता भी ढूंढ लोगे कि कैसे करना है। क्लिंगिंग टू पास्ट, क्लिंगिंग टू पास्ट के साथ मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि आपका पहले जो भी आप जीवन में करते थे, जिस चीज़ जैसे भी जीते थे, रिश्तों को जीना, करियर को, या हर चीज़ को अपने आप के, अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करना, तो जीवन को जिस तरह से आप जीते थे वो शायद बहुत ही वैलिडेशन से ड्रिवन था। ओके, लेकिन अब आपको यूनिवर्स ये चीज़ कह रहा है कि अब वैलिडेशन से आपको जीवन, दूसरों के वैलिडेशन से, मतलब आउटसाइड वैलिडेशन से जीवन नहीं जीना है। अब अपने अंदर से खुद ही खुद को वैलिडेट करना है। यानी कि ये आपकी अवेयरनेस है कि आप ट्रूली क्या हैं, है ना। आप बहुत अवेयर हैं कि आप ट्रूली कौन है, क्या है। ये बाहरी दुनिया आपको नहीं बताएगी, और बाहरी दुनिया अगर बताना चाहे भी तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको खुद ही खुद को वैलिडेट करना है। तो अपना वो पुराना तरीका आपको छोड़ना पड़ेगा कि दूसरों से वैलिडेशन लेकर अगर आप चलते रहे हैं। ये बहुत ही कंटेंट एनर्जी है। देखिए,
ये कंटेंट, जैसे मैंने कहा ना, खुद ही खुद को वैलिडेट करना, ये वही है आत्मसंतुष्ट होना, आत्मनिर्भर होना। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपके इस आत्मनिर्भर होने पर उनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है। मतलब वो बिल्कुल उनसे हैंडल नहीं हो रहा, वो संभल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और समझना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि आपके आपके इस तरह इंडिपेंडेंट हो जाने से बहुत कुछ ऐसा एनर्जी जो आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रखी है, जो एक एनर्जी ब्लॉकेज बन जा रही है। क्योंकि आप जब सही लोगों के साथ होते हैं ना, तो आप अपना टाइम और एनर्जी, अपना पैसा, अपना प्यार जब आप लोगों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिक एफर्टलेसली रिटर्न बैक मिलता है। आपको मांगना नहीं पड़ता है, आप डिप्राइव्ड नहीं होते हो सही लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रेसिप्रोसिटी है। लेकिन गलत लोगों के साथ जब रहते हो, आप बस देते जाते हो, बदले में आपको मिलता कुछ नहीं है। कभी आप मांगने में आपको अच्छा नहीं लगता, आप चुपचाप सह लेते हो। कभी कभी कुछ ज़रूरी होता है मांगना, तब वहाँ आपको बेगर की तरह फीलिंग आती है, वो लोग आपको वैसा फील कराते हैं। तो दोज आर नॉट राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर यू। वो 2 ऑफ कप्स एनर्जी नहीं है, रेसिप्रोसिटी वहाँ है ही नहीं। और ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हैं जहाँ 2 ऑफ कप्स नहीं है, वैसे लोगों से आप डील कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप शायद एंड हो रहे हैं या उनसे बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही है। पर एनीवेज, ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़कर ही आपको शायद, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, यही लोग होते हैं जो आपको वैलिडेशन के चक्कर में बांध देते हैं। आपको इस तरह से लव डिप्राइव करके, आपको ऐसे ब्रेड क्रम्ब करते हुए, इमोशनल मैनिपुलेशन, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके आपको उनके प्यार और एफर्ट्स के मोहताज, मतलब मजबूर कर देते हैं आपको ये फील करने के लिए कि आप जीने के लिए, खुश रहने के लिए उनसे जो मिलने वाला है उस ब्रेड क्रम के मोहताज हो। अगर वो ब्रेड क्रम नहीं मिला तो आप कुछ नहीं हो, ऐसा आपको सोचने पर, फील करने पर मजबूर कर देते हैं। और इसीलिए वो वैलिडेशन की जो इच्छा बहुत ही कोडिपेंडेंट वे में डेवलप हो जाती है। आपको हमेशा आपके जीवन में ऐसे लोग मिले हैं जो कि आपको अपने से बांधे रखना चाहते हैं, अपने आंचल से बांधे रखना चाहते हैं। मतलब आंचल कह रही हूँ, मतलब ये नहीं कि वो महिला है और आप पुरुष हैं, जेंडर बाइस नहीं है। मैं आप जस्ट एनर्जी को समझिए। लोग ऐसे हैं जो अपने आंचल से आपको बांधे रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, वो हाँ कहें तो हाँ, वो ना कहें तो ना, वो जब चाहें जैसे चाहें सिचुएशन को बदल सकते हैं, रिश्ते को अलग मोड़ दे सकते हैं। इस तरह से लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। और अगर आप उनसे हटकर कुछ अलग करना चाहते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी अलग, उनकी ज़िंदगी अलग है, लेकिन 2 लोग, 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी का सब कुछ छोड़ के उनकी ज़िंदगी में उनके बस स्लेव बन के रह जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अपनी खुशियाँ, अपने सपनों को छोड़कर, अपनी हेल्थ को छोड़कर सिर्फ उनके अराउंड आप घूमते रहो, ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी अलग नहीं है। आप अगर अपने लिए कुछ सोच रहे हो, यानी कि उनको लगता है कि आप अपने कमिटमेंट्स तोड़ रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को कमज़ोर बना रहे हो, या रिलेशनशिप के जो टर्म्स हैं उसको ब्रेक करके आप कुछ अलग ही एजेंडा फॉलो कर रहे हो। ऐसा इन लोगों का ऐसा मानना है। सो ये लोग इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं जब आप अपने सपनों के लिए स्टैंड लेते हो, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हो, और कुछ भी अपना अलग से अपना कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल सही नहीं होता इन लोगों को। दीज आर नॉट राइट काइंड ऑफ पीपल। और वही डायनामिक यहाँ चल रहा है, रिलेशनशिप डायनामिक में वही चीज़ चल रहा है, और वही आपको चेंज करना होगा, चीज़ों को बदलना होगा। इमोशनल कोडिपेंडेंसी अगर आपको रही है तो वो कोडिपेंडेंसी आपको छोड़नी होगी, इमोशनल हीलिंग आपको करनी होगी।
हम्म। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये जो कार्ड्स मैंने निकाला ना, इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने का सही तरीका एक एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ। नदी बहती जा रही है, ठीक है, और देख, अच्छा पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। ये जो एनर्जी रीडिंग मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी। आप एक पुरुष भी हो सकते हैं और एक महिला भी हो सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ फेमिनिन एस्पेक्ट से आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी फेमिनिन है। नदी जो एक फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। और नदी जो रिवर बेड होता है, रिवर बेड में पड़ा हुआ, इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, छोटा मोटा पेबल नहीं, बहुत बड़ा पत्थर है, जो कि नदी के बहाव को थोड़ा स्लो डाउन करता है, उतना बड़ा है। तो इमेजिन करिए कि नदी बहती जा रही है और उस बड़े पत्थर के होने से उसके उसका जो बहाव है वो स्लो डाउन होता है ना। तो नदी एक स्त्री एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, और जो पत्थर है वो एक पुरुष एनर्जी, पुरुष तत्व है, मैस्कुलिन एनर्जी है। तो एक रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में, एक फेमिनिन एनर्जी में है और एक मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो औरत नदी की तरह होती है जो बहती जाती है, क्योंकि औरत एनर्जी जो फेमिनिन एनर्जी है वो सेंसिटिव है, इमोशनल है, क्लियर कॉग्निजेंस है, क्लियर सेंटिएंट एबिलिटीज़ है, उसमें इंट्यूशन है, बहुत कुछ, मतलब स्पिरिचुअली वो बहुत ही अलाइंड होती है। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उसके अंदर बहुत हाई होते हैं फेमिनिन एनर्जी में, और ऊपर से उसके हॉर्मोन्स हैं, एंड ये मून मून रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एनर्जी। तो मून की एनर्जी, मून के फेजेस जैसे बदलते रहते हैं, औरत की भावनाएं वैसे ही फेजेस में बदलती रहती हैं। तो ये नेचुरल है, ठीक है। अगर जो टॉक्सिक मैस्कुलिन्स होते हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी में जो लोग होते हैं, वो औरत के इमोशनल फेजेस जो होते हैं उसको, उसका पागलपन, लुनाटिक कहते हैं उसको, पर वो पागल नहीं है, ये प्रकृति का नियम है कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो भावनाओं की गहराइयों में उसका वास होता है, और भावनाओं के अलग अलग फेजेस से होकर गुजरना उसकी प्रकृति, उसका जीवन का ट्रू नेचर होता है। और जो हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, अगर औरत के उस एस्पेक्ट को रेस्पेक्ट करते हैं, वो एक्चुअली में हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी है। जो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं उसको लूनाटिक कहते हैं, पागल कहते हैं, वो टॉक्सिक मैस्कुलिन होते हैं। ओके, सो औरत का वो प्राकृतिक जो भावनात्मक बहाव है तो वो इंसान है ना, है तो वो इंसान, तो उसको वो ओवरवेलमिंग लगता है। तो हमेशा औरतों का आप देखना कि जो फेमिनिन एनर्जी में, जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, वो थोड़े से हमेशा भावुक होते हैं और इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं, जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो ये जो ओवरवेल्म है, ये उसको बिगड़ा नहीं रहा है, ये उसको नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसको एक दिशा में ले जा रहा है। स्पिरिचुअली बहुत अलाइन जो लोग होते हैं वो यूनिवर्स के साथ बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में अलाइंड होते हैं। तो यूनिवर्स एक इंसान को जो बहुत फेमिनिन एनर्जी में होता है, उसको जो जितना हायर फ्रिक्वेंसी में होता है, यूनिवर्स उसको उतना ही हायर लेवल में लेकर उसके पर्पस के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर वो रेडीनेस नहीं होती है, ठीक है। तो रेडीनेस होने के लिए चाहिए कि वो भाव जो उसको ओवरवेल्म कर रहा है, उसको थोड़ी सी स्थिरता की ज़रूरत होती है। और पुरुष नदी के बीच वो जो पत्थर है, वो नदी के बहाव को स्लो करता है, रोकता नहीं है। वो पत्थर टॉक्सिक मैस्कुलिन समझते हैं कि वो नदी के बहाव को रोकता है, कंट्रोल करता है, नहीं। हेल्दी मैस्कुलिनिटी कहती है कि वो नदी के बहाव को स्लो करता है, यानी कि वो जो ओवरवेलमिंग इमोशन से होकर गुजर रही जो फेमिनिन एनर्जी है, उसको एक थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको एक स्थिरता प्रदान करता है, उसको महसूस कराता है कि तुम्हें ये भावनात्मक रोलर कोस्टर से जो गुजर रही हो, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
कुछ भी होगा हम साथ में हैंडल कर लेंगे। तुम बस उस बहाव को जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नो, एक्चुअली वो चीज़ होता है। लेकिन लोगों को जनरली लगता है कि औरत बहती नदी उसको कंट्रोल करने के लिए मर्द होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि एक एक फेमिनिन एनर्जी जो उस ओवरवेलमिंग इमोशंस को थोड़ा सा शांत करके, बैलेंस करके वो आगे बढ़ती जाती है। वो बहाव भले ही उसको बहा ले जा रहा है कहीं, लेकिन वो जहाँ ले जा रहा है ना, शी इज़ फाइनली गोइंग टू मीट हर ओन इनर मैस्कुलिन। वो जो सीकिंग है वो एक तरह की सीकिंग है। शी सीकिंग समथिंग, वो नहीं जानती है या फिर शायद जानती है कि शी सीकिंग समथिंग, और वो जो सीकिंग कर रही है वो ही उसके जीवन का लक्ष्य है। उसी तरीके से उसके जीवन में कुछ क्रिएशन होगा और उसके जीवन का तात्पर्य क्या है वो समझ पाएगी, दिशा निर्णय कर पाएगी, उसे वो क्या कर रही है या क्या हो रहा है, वो तात्पर्य समझ पाएगी अपने जीवन का, जो फेमिनिन एनर्जी है। सो फाइनली द फेमिनिन से स्टार्ट होता है, और फेमिनाइन तात्पर्य को समझने की कोशिश करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो उस फ्लो में जाए और एक्सेप्ट करे, अपने अंदर की उस फेमिनिटी को एक्सेप्ट करे और उस फ्लो में जाए। उसका तात्पर्य समझने का मतलब है कि फाइनली वो पर्पस समझ गई, अब उसका इनर मैस्कुलिन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, हर किसी के जीवन में ही होता है। तो पत्थर अगर ये सोचे कि मैं नदी के बहाव को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये उसकी गलतफहमी है। वो नदी के बहाव को थोड़ी सी स्लो डाउन करके उसको थोड़ी सी स्थिरता प्रदान करता है, ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना फील करे। ये पुरुषों की अपनी जो मतलब मैस्कुलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फेमिनिन के लिए होती है। उसे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आई नीड टू कंट्रोल द फेमिनिन। नो, यू आर नॉट सपोज टू कंट्रोल हर। क्योंकि जब फेमिनिन एनर्जी फ्लो होती है, उसकी सीकिंग, उसके जीवन का तात्पर्य जो वो समझने लगती है, तो वो अपने आप से जब जुड़ जाती है, अपने अंदर की जो होलनेस है ना, वो होलसम वो खुद अंदर है। उसे अपने आप को संपूर्ण महसूस करने के लिए पुरुष की आवश्यकता नहीं है। वो अपने अंदर संपूर्ण अपने आप महसूस करने लग जाएगी जब वो अपने फ्लो में जाएगी। और पुरुषों को भी अपने अपने आप से जुड़ना और अपने अंदर ही संपूर्ण महसूस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो पुरुष औरत को कंट्रोल करना चाहता है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। वो समझते हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं अपने आप में पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास ये है वो है ऐसा है वैसा है, सब कुछ स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, सब कुछ बना दिया, तो अब औरत मेरी गुलामी करेगी, मैं पैसा कमाता हूँ तो मुझे खुश रखेगी। वो अपने आप में संपूर्ण होते नहीं हैं। उनकी सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो अपने खुद की फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होते नहीं हैं। उनको हमेशा अपने अधूरेपन को फाइट करने के लिए और वैलिडेशन पाने के लिए उन्हें एक औरत की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब भी औरत अपने उस फ्लो में जाने लगती है जहाँ वो अपने खुद के इनर मैस्कुलिन से कनेक्ट कर रही होती है, वहाँ पे टॉक्सिक मैस्कुलिन जो है उससे जेलस फील करते हैं कि ये अपने इनर मैस्कुलिन से कनेक्ट करने जा रही है, यानी कि एक कंपटीशन बन जाता है। ठीक है, और जब वो कंपटीशन समझने लगते हैं तो वो औरत को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो फेमिनिन एनर्जी अपने आप से जुड़ जाएगी, अपने आप से कनेक्ट हो जाएगी, वो संपूर्ण महसूस करेगी, तो अपने मैस्कुलिन से वो वैलिडेशन की इच्छा नहीं रखेगी। और मैस्कुलिन जब ये समझ रहा है कि औरत वैलिडेशन के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका ईगो बूस्ट हो जाता है। वो टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी है ना। एक दूसरे को वैलिडेशन देना ठीक है, पर वो म्यूचुअल होना चाहिए कि वो मेरे ऊपर वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट है। क्योंकि औरत एक्सप्रेसिव है, वो एक्सप्रेशन से बताएगी कि वो वैलिडेशन चाह रही है। लेकिन वैलिडेशन पुरुष, आप समझो कि इस सिचुएशन में हिडन तरीके से मैस्कुलिन जो है वो भी वैलिडेशन ले रहा है, क्योंकि औरत फेमिनाइन मैस्कुलिन से वैलिडेशन ले रही है, उससे मैस्कुलिन खुश हो रहा है, यानी कि उसको वैलिडेशन मिल रहा है कि फेमिनाइन उससे वैलिडेशन ले रही है, मतलब वो पावर में है। अगर वो वैलिडेशन नहीं लगी तो क्या उसकी पावर नहीं है? देयर द मैन हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी वर्थ, औरत आपको वैलिडेशन दे या औरत आपसे वैलिडेशन ले, उससे आपकी वर्थ साबित नहीं होती है। आप
ये जो फेमिनिन को फ्लो होने की बात मैं कह रही हूँ ना, वैसे आपको अपने अंदर की इनर फेमिनिन से वैसे कनेक्ट करना होगा। अपने अंदर की फेमिनिन से कनेक्ट करोगे, अपनी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंट्यूशन, जितना ज़्यादा उससे कनेक्ट करोगे लाइफ को, उतना आप अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे, आप अपने जीवन का तात्पर्य समझ पाओगे। और जब समझोगे तो आप उसी चीज़ पर काम करोगे। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि सेल्फ वर्थ है ना। तो आप जब आपके जीवन का तात्पर्य आपने समझ लिया, जीवन का पर्पस समझ लिया, सेल्फ वर्थ आपके आ गई, तो अपनी फेमिनिन से आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक दूसरे के साथ होकर भी, एक दूसरे को वैलिडेशन देकर भी, एक दूसरे को हीलिंग और लव देकर भी, है ना, आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो, स्टिल डिटैच्ड हो, अनकंडीशनल लव है। और यही एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होता है। लेकिन लोगों को जनरली लगता है कि औरत को कंट्रोल करके मैं उसे उसके भले के लिए कर रहा हूँ, ये जो भी कंट्रोल कर रहा हूँ उसके भले के लिए कर रहा हूँ। नहीं, जो ऐसा सोचते हैं वो खुद ही अपने अंदर अधूरा महसूस कर रहे हैं। और जो इंसान अपने आप में संपूर्ण महसूस करना चाहता है, उसको भी आप अधूरा रख रहे हो। ये जो सिचुएशन अगर आप समझ रहे हो, आप समझ गए होगे कि जिन घरों में टॉक्सिक फादर्स होते हैं, फादर बहुत टॉक्सिक एनर्जी होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, उन घरों में स्पेसिफिकली बेटियों के मन में रोमांटिक ऑब्सेशन क्यों होता है? पढ़ाई बढ़ाई छोड़ के वो रोमांस और शादी करने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? इसीलिए क्योंकि फादर अपनी बेटियों में वो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होता हुआ देखकर ना, वो थ्रेट समझते हैं, उसको थ्रेट कंपटीशन समझते हैं, इसीलिए अपनी बेटियों को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी टॉक्सिक मैस्कुलिन है, ऑलरेडी नार्सिसिस्ट है, तो उसको वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। और वैलिडेशन के लिए एक औरत कमज़ोर होकर उसके साथ है तो उसको हर तरह से वैलिडेशन मिलेगा। तो एक तो बीवी जो उसको कमज़ोर बना के उसने रखा हुआ है अब्यूज़ करके, और ऊपर से बेटी आ गई, तो बेटी को भी प्यार में अंधा बनाकर उसको भी कमज़ोर करके रखना, उसको स्ट्रांग बनने नहीं देना, ताकि उन दोनों से उसे वैलिडेशन मिलती रहे। टॉक्सिक मैस्कुलिन फादर जो होते हैं उनका ऐसा नेचर होता है। तो बेटी को जब ट्रूली अपने इनर मैस्कुलिन से मिलने नहीं दिया, तो वो बेटी क्या करेगी? इधर घर से भाग जाएगी या फिर अपने फादर के अगेंस्ट हो जाएगी, जो कि फादर उसको इमोशनली मैनिपुलेट करके रखते हैं। तो जनरली ऐसा हो नहीं पाता है, और इसीलिए रोमांटिक ऑब्सेशन डेवलप होता है। और शादियों में भी ऐसा होता है कि अगर पुरुष इस तरह के टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी में है या नार्सिसिस्ट है, तो इसीलिए जो अपनी पत्नी को वो अपनी जस्ट बिकॉज मैं पैसा कमा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसीलिए तुम्हें दब कर रहना चाहिए, तुम्हें झुक कर रहना चाहिए, सर झुका के जीना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे मानना चाहिए। उससे ये चीज़ होता है कि औरत अपनी जो नेचुरल फ्लो है उसका, इमोशनल एंड जो भी साइकोलॉजिकल इमोशनल जो फ्लो है, उस फ्लो में वो जा नहीं पाती है। उसका टॉक्सिक हस्बैंड उसके इमोशनल फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उससे ये चीज़ होता है कि वो अपने आप से कंप्लीटली जुड़ नहीं पाती है, अपने सीकिंग, जो उसके जीवन का तात्पर्य क्या है ना, वो क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से जीना चाहिए, वो फ्री फ्लो में अपने आप से जुड़ नहीं पाती, तो जी नहीं पाती है। तो उसके अंदर जो एक उसके इनर मैस्कुलिन की कमी, अपने इनर मैस्कुलिन से वो बिछड़ जाती है। और जैसे ही अपने इनर मैस्कुलिन से बिछड़ती है, वो अधूरा महसूस करती है और उसकी सीकिंग शुरू हो जाती है कि उसको वो मैस्कुलिन एनर्जी की सीकिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपने समझ जाती है कि उसका जो पार्टनर है वो उसे उसके इनर मैस्कुलिन से मिलने नहीं देगा और उस रिलेशनशिप में वो हमेशा अधूरा महसूस करेगी। तो दो चीज़ें होती हैं, इधर वो औरत अपने हस्बैंड से फाइट करके घर छोड़कर अपने घर से चली जाएगी अपने, या फिर घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेके अपने करियर पर फोकस करेगी, या घर ही छोड़ देगी और अपने करियर के बारे में फोकस करके एक सिंगल मदर की तरह या सिंगल वुमेन की तरह ज़िंदगी जिएगी, अपने भविष्य को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। या फिर कोई इतने पावरफुल अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड नहीं होती हैं, कुछ महिलाएं थोड़ी कमज़ोर मतलब थोड़ी डरी हुई घबराई हुई होती हैं, इसलिए वो महिलाएं शादी में रहती तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो इनर मैस्कुलिन की सीकिंग
ट्रूली उस चीज़ को कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जो समझ पाती हैं कि मुझे अपने अंदर की इनर मैस्कुलिन से कनेक्ट करना है, तो वो उसे ढूंढने लगती हैं, वो अपने अंदर ढूंढती हैं, अपने काम के ज़रिए, अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए। और जिनको नहीं समझ में आता है वो दूसरे मर्दों में, फिजिकल बॉडी में ना, फिजिकल ह्यूमन बॉडी मैन में अगर वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट, अपने अंदर का उस मैस्कुलिन एस्पेक्ट को अगर किसी में वो मिरर करता हुआ पाती हैं, उसके प्रति अट्रैक्टेड हो जाती हैं। तो आप में से जो महिलाएं हैं, समझिए कि किस तरह से आपके जीवन में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का इफेक्ट आपके जीवन पर किस तरह से बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और आप में से जो मैस्कुलिन्स हैं, जो पुरुष हैं, या फिर मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, तो समझिए कि आपका अपना इनर फेमिनिन से कनेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये जो कार्ड्स मैंने अभी निकाले हैं ना, ये एग्जैक्टली उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।